ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। एज़ यू नो, पहले हम पढ़ चुके हैं डायूरेटिक्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका पूरा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो डायूरेटिक्स है जो कि पीसीटी पे फंक्शन कर रहे हैं वो भी पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं लूप और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कहाँ फंक्शन कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले पे। सही है। और हाई, इनका एक तो नाम इसलिए पड़ गया कि ये लूप ऑफ हेनले में एक्शन कर रहे हैं। नंबर दूसरा, ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो एफिकेसी है वो बाकी सब डायूरेटिक्स से सबसे ज़्यादा है, अबाउट 25 to 30%। सही है। अब हमें पता चल गया ये फंक्शन कहाँ कर रहे हैं, लूप में, लूप ऑफ हेनले में। और इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है बाकी डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन से। जैसे कि एनहाइड्रेस है वो उससे भी ज़्यादा है, थायसाइड है, पोटेशियम स्पेयरिंग है, इन सबसे ज़्यादा एफिकेसी किसकी है हमारे पास, लूप डायूरेटिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सॉरी, सबसे पहले तो मेरी ये गंदी राइटिंग के लिए, एक्चुअली ये मेरा रफ वर्क है, जब मैं खुद पढ़ती हूँ तो अपने पॉइंट साथ लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले हम क्लास पढ़ेंगे। क्लास हमारे पास क्या आ गई, लूप डायूरेटिक्स है या हाई सीलिंग डायूरेटिक है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है इनकी, एग्जाम्पल्स में हम वो आएंगे। एग्जाम्पल्स इसमें हमारे पास आ जाती हैं सल्फोरसमाइड के डेरिवेटिव्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, फ्यूरेसमाइड आ जाती है, ब्यूटेनामाइड आ जाती है, और टायरेसमाइड और एथेरोसाइनिक एसिड आ जाता है। ये रहा कौन हमारे पास। अच्छा, नेम्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स में, ब्यूटेनामाइड, फ्यूरेसमाइड, टॉर्सिमाइड और इथेक्रेनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास इसके 4 नाम हो गए। अब इसके बाद इन्होंने हमें यही बताया हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इफिकेसी रखता है, NaCl को मोबिलाइज, बहुत ज़्यादा इसको एक्सक्रीट कर आउट होता है और बहुत ज़्यादा यूरिन, क्यूपियस अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस हो सकता है। ज़्यादा अमाउंट में इसको देने से हमारे पास डिहाइड्रेशन कॉज हो सकती है। ये हमारे पास जो है इस वाले पैराग्राफ में बताया हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने नंबर तीसरे ऑब्जेक्टिव पे, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो इनका सिंपल है कि ये क्या करते हैं कि NaCl की रीएब्जॉर्प्शन को असेंडिंग लिम्ब में जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं। एक क्या करते हैं कि ये जो सिम्पोर्टर NaCl2 क्लोरीन का जो सिम्पोर्टर सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी और ब्लॉक करेंगे तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो एलिमिनेट आउट हो जाएंगे बॉडी से थ्रू द यूरिन। ठीक है, ये हाई सीलिंग है बिकॉज मैंने ऊपर भी आपको बता दिया कि यहाँ पर मैक्सिमम NaCl लॉस होता है अबाउट 25 to 35%। अब हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर बुक में यहाँ पर भी बताया हुआ है कि दे प्रोड्यूस कॉपियस अमाउंट्स ऑफ यूरिन। तो जितनी अमाउंट हम इसकी बढ़ाते जाएंगे, हाई डोज जो इसका जितना हम करते जाएंगे तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन भी कॉज करवा सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एलिमिनेशन किस किस चीज़ की होती है, सोडियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। एलिमिनेशन किस किस चीज़ की हमारे पास करवा रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। और ये क्या करता है, एक तो इसकी एलिमिनेशन करवाई, और नंबर दूसरा कि ये पीसीटी में, पेरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो यूरिक एसिड की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है उसको भी अफेक्ट करवाता है, उस पर भी असरअंदाज होता है। ये क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है और हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर एक्शन में भी यही बताया हुआ है हमारे पास। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमारे पास हो गया ना कि ज़्यादा एफिकेंसी है इसकी, जो एफिकेसी है 25 to 35% NaCl लॉस करता है, और सोडियम पोटेशियम जो 2 क्लोरीन हमारे पास सिम्पोर्टेड सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी एलिमिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास एक्शन इसमें हमारे पास बताया हुआ है कि रीनल फंक्शन अगर रुक भी गया है और बाकी जो हमारे पास मतलब बहुत पुअर, और जो बाकी हमारे पास डायूरेटिक्स है वो पेशेंट पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी पोटेंसी इसकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा है कि ये उस पर अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, उनकी यूरिन की कंपोजिशन में अफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थायजाइड, लूप डायूरेटिक्स, ये हमारे पास जो है कॉन्टेंट, और इसमें कह रहे हैं कि थायजाइड में हमारे पास आगे हम थायजाइड पढ़ेंगे, उसमें हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हाइपोकैल्सीमिया नहीं कॉज करवाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि बंदा जो है डिहाइड्रेटेड नाउ। आई थिंक hypocalcemia in the patient with a normal concentration, hypercalcemia does not resolve because calcium is reabsorbed in the distal convoluted, the due increase renal blood flow increase हो जाता है लूप डायूरेटिक से, पॉसिबली इनहेल्स। अच्छा, ये क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन को भी
इन्हेंस करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो NaCl की रीएब्जॉर्प्शन को भी कम करवा रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक माइंड पॉइंट है जो यहाँ नहीं लिखी हुई। इनडायरेक्टली जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो इनडायरेक्टली जो है NaCl की रीएब्जॉर्प्शन को भी कम करवा रहा होता है और यहाँ पर रीनल ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करवा रहा होता है। ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन हो गया। और फिर हम आ जाते हैं थेरेपेटिक यूजेस। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि Ge2 फॉर्मेशन डिक्रीज Na रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थेरेपेटिक यूजेस में। थेरेपेटिक यूजेस में हम तब इसको देते हैं, ये देखें एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो रहा है किसी भी वजह से, हमारे पास जो है वो लिवर का मसला है या कोई चीज़ मसला है, पेरिफेरल एडिमा हो रहा है, हार्ट फेल हो गया है या रीनल इम्पेयरमेंट हो रही है, लिवर इम्पेयरमेंट हो रही है, उसकी वजह से हमें एडिमा हो रहा है, उसमें भी हम जो है ये लूप डायूरेटिक्स देंगे। हाइपर कैलीमिया हो रहा है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गई है। एज़ यू नो कि इसके हमने पीछे एक्शन में क्या पढ़ा कि ये पोटेशियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को बॉडी से लॉस करवा रहा है, सही है। और यहाँ पर वही फंक्शन देख लें कि हाइपर कैलेमिया हो गया तो हम देंगे क्योंकि पोटेशियम लॉस हो रहा था, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है हम देंगे क्योंकि कैल्शियम लॉस हो रहा था, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में भी हम देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर भी इसके थेरेपेटिक यूजेस को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी एडिमा में देंगे, एक्यूट क्रॉनिक पेरिफेरल एडिमा और उसमें देंगे, कंजेस्टेड या हार्ट फेलुअर या रीनल इम्पेयरमेंट हो रही है उसमें देंगे। ये देखते क्यों है क्योंकि इसका रैपिड ऑनसेट उसी टाइम ये फंक्शन थोड़ी सी देर में फंक्शन कर देता है और ये इंट्रावेनसली और ओरली आगे फार्माकोकाइनेटिक्स में बताऊंगी देते हैं, लेकिन जो ऐसे कि इसका रैपिड ऑनसेट फंक्शन है तो फ्यूरासेमाइड जो है हम इंट्रावेनसली दे देते हैं कंजेस्टेड हार्ट फेलुअर में। कंजेस्टेड हार्ट फेलुअर में देंगे फ्यूरासेमाइड जो कि क्योंकि उसका रैपिड ऑनसेट फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया। लूप डायरेक्टली अलोंग द हाइड्रेशन आल्सो ट्रीटिंग हाइपर कैल्सीमिया बिकॉज दे स्टिमुलेट द ट्यूबुलर कैल्शियम एक्सक्रीशन, दे आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैलेमिया, जो कि मैंने वहाँ बात की। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार ये फिर समझा देती हूँ कि इनकी देखें कि डिक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन, इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन हो रही है। अब इसमें क्या क्या लॉस हो रहा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ पे भी आपको बता दिया हाइपर कैल्शियमिया में देंगे क्योंकि लॉस करवा रहा है, पोटेशियम, सोडियम इन सब में देंगे। फिर हम अपने आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पे। फार्माकोकाइनेटिक्स हम ओरली भी दे सकते हैं और इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया कि फ्यूरामाइड जो है वो हम इंट्राली या इंट्रावेस्कुलर देते हैं क्योंकि वो वेजोडाइलेशन कॉज करवाता है, तो हम कंजेस्टेड हार्ट फेलुअर में वो जल्दी से दे देते हैं। इसको एज अ प्राइमरी थेरेपेटिक यूजेस की बात करें, प्राइमरी थेरेपी भी देते हैं किसमें, कंजेस्टेड हार्ट फेलुअर में, ठीक है। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट पे आ जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट पे ये ऑटोटॉक्सिसिटी करवा देता है, हाइपर यूरेसीमिया क्योंकि वो पीसीटी में उसकी यूरिक एसिड की जो है मैंने आपको पहले बताया था कि रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, बॉडी में रिटेन हो रहा है। हाइपर यूरेसीमिया और इसका जो लेवल बढ़ जाए बॉडी में तो हमें गॉट हो जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास अच्छा ये हमारे पास पहले उनके क्या था थेरेपेटिक यूजेस किसमें था, अगर हाइपर कैल्सीमिया हमारे पास हो रहा है तो हम जो है इसको दे रहे होते हैं किसको, लूप डायूरेटिक्स को। लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट में देते रहेंगे तो वो हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, मैग्नीसीमिया भी हो सकता है, हाइपोटेंशन कॉज की होगी, हाइपोवैलीमिया हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारे पास तो हाइपोवॉल्यूमा हो जाएगा, उस वॉल्यूम में कंडीशन हो जाएगी, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हमारे पास हो जाता है। ये सारे हमारे पास इसके अगर आप यहीं से याद कर लें, यहीं से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही आपको पता चल रहा है हमारे पास क्या क्या लॉस हो रहा है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ में उसे देंगे। बॉडी से अगर ये लॉस हो रही है या अगर हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा हो गई तो हम ये देंगे तो ये लॉस हो जाएगी, बॉडी कंपनसेशन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अगर वो कम हो और अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में अपने वो दे दिए हैं, अपने ड्रग्स दे दिए हैं, वो फिर एडवर्स इफेक्ट में चले जाएगा। मतलब यहीं से हमें अपना समझ आ जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था लूप डायूरेटिक्स। अच्छा GI डिस्टर्बेंस भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि नोजिया वॉमिटिंग भी करवाता है और सम टाइम ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से हमारे पास जो है वर्टिगो वगैरह भी ये करवाता है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। ये हमारे पास जो हो गए वो गए। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी था कि एनएसएड्स और यहाँ कहीं बताया मैं आई थिंक एनएसएड्स आई थिंक इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटर इसके इफेक्ट पे कोई काम करते हैं। फिर भी मैं आखिर में एक चार्ट लगा दूँगी, आप वो रीड कर लीजिएगा, उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है।
अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। मैंने तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।